ड्रोन एक्सपो में आने का आपका मोटिव क्या है? ड्रोन एक्सपो में आने का हमारा बेसिक पर्पस तो यही है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो लोगों को मालूम पड़े। डिफरेंट सेगमेंट्स है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेफ्टी एंड रूल्स को ध्यान में रख के आपकी जो कंपनी कैसे डिजाइन करती है प्रोडक्ट को? सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रख के जो हमारे ये सॉल्यूशंस है ये सभी नैनो कैटेगरी के अंडर है, इसके लिए कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, तो इसको हम कस्टम सेफ्टी के हिसाब से बनाते हैं। स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर में ड्रोन का ज्यादा डिमांड है? देखिए, वैसे अगर आप किसी से भी पूछेंगे जनरली है कि डिफेंस तो हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड है, पर देखा जाए तो नॉन डिफेंस मार्केट बहुत बड़ा है। और सर्विलेंस वगैरह में और अलग अलग, मैं यहाँ था तो कल से काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, मेट्रो से, रेलवे से, उनसे भी इंक्वायरी थी। इवन कंस्ट्रक्शन वाले लोगों की काफी रिक्वायरमेंट्स आई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर ममता यादव और आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। तो आज मैं लाइव हूं ड्रोन एक्सपो 2025 के लाइव में। ये हो रहा है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर नेस्को गोरेगांव में। इसके टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और इसके डेट्स है 25 to 27 सितंबर तक। ये एशिया का लेटेस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो पूरे ड्रोन और यूएवी इंडस्ट्रीज को एक साथ लेकर आया है। तो यहाँ आपको देखने मिलेंगे प्रोडक्ट लॉन्चिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्रॉम डिफेंस टू एग्रीकल्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू एंटरटेनमेंट, ड्रोन हर एक सेक्टर में अपना इम्पैक्ट बना रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस ड्रोन एक्सपो को, बात करते हैं एग्जीबिटर से और जानते हैं क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कम तो अब मैं आई हूँ यूनिलैक्टिक एंटरप्राइजेस स्टॉल के पास। तो इनकी कंपनी स्पेसिफिकली डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट करती है ड्रोन्स के। तो अब इनके एग्जीबिटर से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में। कम हेलो सर। हेलो सर, आपका शुभ नाम बताइए। विवेक शुक्ला। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। यहाँ पे हम अपने सारे प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं। ये हमारे FPV बेस्ड सॉल्यूशंस है, वो हमारे मल्टीप्रोटर बेस्ड सॉल्यूशंस है और ये हमारा बिटाओ सॉल्यूशन है। अगर किसी को फ्लाइंग सीखनी है तो उसके लिए हमने ये रिग मॉड्यूल बनाया हुआ है, जिसको अगर आपको इंडोर में फ्लाइंग करनी है तो आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, ये दो प्रोडक्ट हमारी नैनो कैटेगरी में आते हैं DGCA की गाइडलाइन के हिसाब से। इसमें कोई उड़ाने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग, जो हमारा सबसे छोटा प्रोडक्ट है, ये सिर्फ 66 ग्राम का है। तो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इस एक्सपो में आपने लॉन्च किया है? इस एक्सपो में हमने यही लॉन्च किया हुआ, ये सिर्फ 66 ग्राम का है। और इसको हमने एनर्जी के लिए बनाया हुआ है। एनर्जी इसको अभी टेस्टिंग और सर्विसिंग कर रही है इसके साथ। तो ये आपको 8 मिनट का फ्लाइट टाइम देता है और आपको रेंज 500 मीटर तक की देता है। इसके अलावा जो हमारे पास दो बड़े प्रोडक्ट है वो है ये कामेकाजी सॉल्यूशंस। ये सिंगल टाइम यूज के लिए है, ये मल्टीपल टाइम यूज के लिए, इससे आप ग्रेनेड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और प्रोडक्ट है, एक मल्टी रोटर जो आपको 4.5 kg के अंडर आता है और इसमें पेलोड कैपेसिटी 500 ग्राम की होती है और इसमें जो फ्लाइट टाइम होता है नियरली 50 मिनट का होता है। जो हमारा बड़ा वीटो सॉल्यूशन है, इसके साथ जो फ्लाइट टाइम होता है वो लगभग 90 मिनट का है और एरिया कवरेज इज नियरली 20 किलोमीटर की है। हाँ। तो सेफ्टी एंड रूल्स को ध्यान में रख के आपकी जो कंपनी कैसे डिजाइन करती है प्रोडक्ट को? सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रख के जो हमारे ये सॉल्यूशंस है ये सभी नैनो कैटेगरी के अंडर है, इसके लिए कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, तो इसको हम कस्टम सेफ्टी के हिसाब से बनाते हैं। लाइक अगर आप ये प्रोडक्ट देख सकते हैं, इसमें सराउंडिंग कवर लगा हुआ है, तो अगर कोई नया इसको चलाना सीखना चाह रहा है तो इसको उड़ा सकता है। अगर ये कहीं लड़ता भी है तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं? नहीं, अभी एज इफ नाउ अभी तो नहीं होते हैं। अभी हम सिर्फ डिफेंस और सिविलियन यूज केसेस में ही है। तो इतने कंपटीशन होने के मतलब बावजूद आपकी जो ब्रांड है वो कैसे सपोर्ट कर रही है? तो हमारे पास
खुद की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सिमुलेशन कैपेबिलिटी है, तो हमारे पास एंड टू एंड कंट्रोल होता है। जैसा कि अब जो यहाँ पे ड्रोन का 70 से 80% मार्केट है वो असेंबली पे है, तो उनके पास जो मोटर मिली और जो उनके पास फ्रेम मिला उन्हें बस जोड़ना होता है। हमारे पास जो कैपेबिलिटी कि हम फ्रेम भी खुद बनाते हैं, मोटर भी खुद डिजाइन करते हैं। तो इन फ्यूचर कोई नया इनोवेशन आप लॉन्च करने वाले हो? हम अभी 2 से 3 मॉडल्स पे वर्क कर रहे हैं, जो लाइक एक मॉडल जो उड़ भी सकता है और ग्राउंड पे भी चल सकता है। तो हम उन चीजों पे भी काम कर रहे हैं जो अगले 6 से 8 महीनों में हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर इन जो आने वाली यूथ है जिसे ये इंडस्ट्री में आना है, तो उसके लिए आपको एक मैसेज देना चाहोगे? लाइक ये ड्रोन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इसका फ्यूचर काफी ज्यादा है। अच्छा, इफ दे वांट टू कम इन दिस फील्ड एंड दे वांट टू एक्सप्लोर, दे कैन। तो एक्सपो मीडिया के जो व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? Come and visit. This is a new technology you guys can enjoy. Okay. Yeah. Thank you so much for एक्सपो मीडिया से बात करने। Thank you. अब मैं आई हूँ यूनिवर्सल इंजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉल के पास। तो इनकी कंपनी स्पेसिफिकली ड्रोन में ही लेकिन मल्टी ड्रोन में काम करती है। तो इनके एग्जीबिटर से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी कंपनी के बारे में कम। हेलो सर। हाय सर, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत कामले है। हमारी कंपनी का नाम है जो ऑलरेडी आपने बताया, यूनिवर्सल इंजन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस खारगर में है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भांडुप में है। तो ड्रोन एक्सपो में आने का आपका मोटिव क्या है? ड्रोन एक्सपो में आने का हमारा बेसिक पर्पस तो यही है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो लोगों को मालूम पड़े। डिफरेंट सेगमेंट्स है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों को मालूम पड़े या डिफरेंट इंडस्ट्रीज को या गवर्नमेंट बॉडीज को मालूम पड़े। इसी चीज़ के लिए हमने ये ड्रोन एक्सपो में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया है। ऑल्दो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, बट हमें ऑलरेडी 2 दिनों में इतने सारे फीडबैक्स मिले हैं कि यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ के ड्रोन्स हैं। इसीलिए मैंने आपको इनिशियली भी कहा कि मल्टी डोमेन के ड्रोन्स है। मल्टी डोमेन का मतलब ड्रोन्स मतलब हमें यूजुअली यही मालूम पड़ता है या यही समझ में आता है कि हवा में उड़ने वाला ही ड्रोन होता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ड्रोन्स जमीन के ऊपर भी चल सकते हैं या अंडर वाटर भी हो सकता है। सो एनीथिंग या एनी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्टिव दैट can be autonomously operated without human involvement can be called as drone. Understood? तो आपकी कंपनी को एक स्पेसिफिक सेक्टर की इस चीज पे ज्यादा ध्यान देती है, कोई एक सेक्टर? हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं। हमारी कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी है या कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी है जो गवर्नमेंट के साथ भी चल रही है। हमने नागपुर पुलिस के लिए फेस रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जहाँ पे क्रिमिनल्स के फेस रिकग्नाइज करके हम कंट्रोल सेंटर में इंडिकेशन दे देते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज डिटेक्टेड एट दिस स्पॉट। ओके, तो ये एक्सपो में कोई एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी जो आई है जो आप शोकेस करना चाहोगे? ये हम मेजरली शोकेस कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट है इंडियन मेड है। इट इज मेड ऑफ 7 लेयर केवलर। ये 200 किलोमीटर तक की रेंज के लिए डिजाइन किया हुआ है। एक्चुअली इट कैन गो बियॉन्ड 200, बट ऑन स्पेसिफिकेशंस we call or we mention 200 kilometers. Okay. इसकी पेलोड कैपेसिटी 60 kgs की है। राइट नाउ वी हैव शोन वॉरहेड्स ओवर हियर, बट इट कैन कैरी अदर पेलोड्स एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच सर एक्सपो मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अब हम आए हैं BBPL एरो प्राइवेट कंपनी के पास। तो इनकी कंपनी स्पेसिफिकली मल्टी ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग करती है।
तो चलिए इनके एग्जीबिटर से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में और क्या है इनका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस एक्सपो में। कम हेलो सर। हेलो जी सर, आपका शुभ नाम? अमित गुप्ता। सर, आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। हमारी DVPL एरो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। तीव्र करके हमारा ब्रांड है। गुड़गांव में हमारी फैक्ट्री है। ओके। तो हम बेसिकली 4 साल से ड्रोन इंडस्ट्री में हैं। हाँ। तो हम शुरुआत हमने एग्रीकल्चर ड्रोन से की थी, अभी हम सर्विलेंस मैपिंग ड्रोन वगैरह करते हैं। ओके। बस जनरली क्वाडकॉप्टर्स, फिक्स्ड विंग सारे ड्रोन वगैरह हैं। ओके। हम सर्वे बिजनेसेस वगैरह तो भी हैं। स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर में ड्रोन का ज़्यादा डिमांड है? देखिए, वैसे अगर आप किसी से भी पूछेंगे जनरली खैर है कि डिफेंस तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड है, पर देखा जाए तो नॉन डिफेंस मार्केट बहुत बड़ा है। ओके। और सर्विलेंस वगैरह में और अलग अलग, अब मैं यहाँ था तो कल से काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, इवन मेट्रो से, रेलवे से, उनसे भी ज़्यादा करके इंक्वायरी defense थी। इवन में। कंस्ट्रक्शन वाले लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आई हैं मटेरियल शिफ्टिंग वगैरह के लिए, लॉजिस्टिक्स जोन्स वगैरह का भी। ऐसी जगह पे जहाँ 500 मीटर का है कि नदी के किनारे इधर उधर जाना है, उसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हमें हैं। तो लेटेस्ट आपको कोई टेक्नोलॉजी जो इस एक्सपो में आपने लॉन्च किया है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना। हम जो चीज़ अपना बना रहे थे वही हमने यहाँ शोकेस किया। ओके। तो लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से आपकी कंपनी कैसे उस पर काम करती है? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह हैं वो सब मैच करते हैं। वो तो इंडस्ट्री में है तो सबको मैच करने के लिए चल रही है। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर में ड्रोन का फ्यूचर है कुछ इंडिया में? 100%। एंड जो इन जनरेशन में मतलब जो आना चाह रहे हैं, यूथ में इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसके लिए कोई आप मैसेज देना चाहोगे? बस ये है कि जो बेसिक कोर जो हमारा है, हमें डिज़ाइन पर पकड़ अपनी बनानी पड़ेगी। R&D डिज़ाइन हमें यहाँ इंडिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपकी कंपनी इंपोर्ट भी करती है? हाँ, हम products? कंपोनेंट्स काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। नहीं, कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह भी। ओके। तो आप अपने ड्रोन में क्या काफ़ी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इंडिया में बनते हैं। तो आप अपने ड्रोन में क्या मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? देखिए, अभी हमारे ड्रोन जो हैं हमारे EW इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कंप्लाइंट हैं। हाँ। अभी हम जो है हाई स्पीड और हाई एंड्योरेंस ड्रोन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ओके। जो जितने ड्रोन्स कर रहे हैं हमारे ड्रोन्स 2 घंटे 2.5 घंटे के, जिसे कहते हैं क्वाडकॉप्टर्स वगैरह जो हैं उसमें हैं। और अभी हम इंजन बेस्ड ड्रोन्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बैटरी से ज़्यादा इंजन की तरफ। तो मुझे लगता है और 2 साल में हमारा काफ़ी पोर्टफोलियो इंजन पर। थैंक यू सो मच सर, एक्सपो मीडिया से बात करते हैं। मैं आई हूँ मिराई एरोस्पेस स्टॉल के पास। तो इनकी कंपनी स्पेसिफिकली सर्वे एंड मैपिंग में काम करती है। तो इनके एग्जीबिटर से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में। कम हेलो सर। हेलो सर, आपका शुभ नाम बताइए। पराग शिंदे। आपकी कंपनी के बारे में बताइए। हाँ, सो मिराई एरोस्पेस हिंदी। मिराई एरोस्पेस ये है एक्चुअल में survey and mapping solutions dedicated using the drones and other handheld devices and multiple solutions are available. तो ये एक्सपो में आने का आपका मोटिव क्या है? मोटिव बिकॉज हम स्टार्टअप्स है तो हम एक्सपोजर क्रिएट करना है, हमें अवेयरनेस मार्केट में ब्रांडिंग करनी है हमारी, तो ये है पर्पस। और हमारा एक ड्रोन्स है जो मल्टी पेलोड के साथ हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि सिंगल ड्रोन विथ मल्टी पेलोड्स, RGB, लाइडार, देन थर्मल एंड हाइपर स्पेक्ट्रम, मल्टी स्पेक्ट्रल, सो एक ही ड्रोन में बहुत सारे पेलोड्स। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सपो में? दिस इज द फर्स्ट टाइम, हमारा ये फर्स्ट टाइम है। एक्सपीरियंस आई हैव मल्टीपल एक्सपीरियंस विद ओवर द 8 years, बट दिस इज माय फर्स्ट। एक्सपो में कैसा आपका एक्सपीरियंस है? एक्सपो में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जेन्युइन क्लाइंट्स आर देयर,
सो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और आपकी टारगेट ऑडियंस सर्वे मैपिंग्स वाली जो इंडस्ट्री थी, हाँ। वो बहुत कंसल्टेंसी, वो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आई हुई है, सो इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो इस एक्सपो में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपने लॉन्च की हो? देयर इज अ लेटेस्ट मींस वी हैव गिवन द कंप्लीट सॉल्यूशंस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ड्रोन इन दिस काइंड, so that it is equipped with one drone and multi payloads. ओके, और आपको क्या लगता है ड्रोन इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज कैसी है? Yes, it is currently developing day by day. So currently many multiple drones are there, but the proper solutions are not available. So we are trying to bridge the gap between the solutions and the drone manufacturer. So we are ready to collaborate with multiple drones. If they are interested, we can provide the solutions and we can create the complete ecosystem, the hardware and software. Okay, आपकी कंपनी मतलब किस सेक्टर में ज़्यादा डिमांडेड है? Survey mapping. Okay. And some part of its surveillance. Thank you so much for explaining. Thank you. Thank you very much. तो अब मैं आई हूँ SM ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास। तो इनकी कंपनी स्पेसिफिकली बैटरी पैक्स बनाती है फॉर ड्रोन्स के लिए। तो अब हम इनके एग्जीबिटर से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में कम। हेलो सर। सर आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनिकेत चोपड़ा है। आपकी कंपनी के बारे में बताइए। सो बेसिकली हम SM ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से है, हम पुणे में बेस्ड है। सो हम बैटरी पैक्स डिज़ाइन करते हैं फॉर ड्रोन्स एंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो हम कंप्लीट बैटरी पैक बनाते हैं और BMS भी डिज़ाइन करके पूरा पैकेज करके नॉर्मली कस्टमर्स को देते हैं। तो ये एक्सपो में कोई आपका नया इनोवेशन हुआ है? यस, एक्चुअली हम ये एक्सपो के माध्यम से बेसिकली हमको ये टाइम हमें जो हमने बैटरी पैक बनाया है उसका जो लेटेस्ट इनोवेशंस है, लाइट वेट बैटरी पैक्स एंड ग्रेट सॉफ्टवेयर ऑन द BMS बोर्ड, क्रिटिकल BMS। यस, सो ये है बैटरी पैक और इसका BMS बोर्ड जो हमने डेवलप किया है। ये कम्प्लीटली लोकलाइज्ड है अभी, सो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। सो हम ये अभी प्रमोट करना चाहते हैं फॉर द इंडियन मार्केट। यस। तो एक्सपो मीडिया के जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि अभी इंडिया इतने अच्छे ग्रोथ पाथ पे है, जितना आप टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हो, अच्छा टेक्नोलॉजी ला सकते हो ग्लोबली इंडिया में बनाने के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। एंड आई होप ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज कैन वर्क टुगेदर to make this ecosystem much better, and collaboration is the must. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच, आप एंड तक हमारे साथ बने रहे। तो हमने इस एक्सपो में बहुत कुछ देखा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो आपको एक एक्सपो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं ममता यादव साइनिंग ऑफ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ एक्सपो मीडिया पे। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओनली ऑन एक्सपो मीडिया।